नहार पर गंगा जल छिड़ककर पंडित जी उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह देखकर वह आत्मा पंडित जी को धमकी देती है, क्योंकि जैसे ही उसे अंदाजा होता है कि घर में पूजा हो रही है, उसका शरीर जलने लगता है। इसलिए वह तुरंत पानी की सहायता लेकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। जब उसे पता चलता है कि यही पूजा में रखा कलश उसकी तकलीफें का कारण बन रहा है और अब वह अधिक समय तक इस घर में नहीं रह पाएगी, तो वह नहार के पास जाकर कहती है कि यह कलश उसे परेशान कर रहा है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इसे हटा दो। नहार यह सुनकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। वह एक डंडा उठाकर पूजा के स्थान की ओर चला जाता है। इसे देखकर दादी और सोनी हैरान होकर पूछती हैं कि वह कहाँ जा रहा है, तो नहार गुस्से में कहता है, यह कलश इस घर में नहीं रहेगा। यह सुनकर घर वाले चौंक जाते हैं। नहार बिना देरी के कलश की ओर बढ़ता है। रूही समझ जाती है कि संभवतः यह सब नहार पर किसी आत्मा के असर की वजह से हो रहा है, इसलिए वह नहार के सामने आकर उसे आगे बढ़ने से रोकती है। नहार पर बहुत गुस्सा आता है और वह रूही से कहता है कि रास्ता हट जा, मगर रूही नहीं हिलती। नहार उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से रूही नीचे गिरकर अपना हाथ घायल कर लेती है। यह दृश्य देखकर पूरे घर के लोग सहम जाते हैं और समझ नहीं पाते कि नहार ने रूही के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया। इसी बीच पंडित जी को एहसास होता है कि नहार पर किसी बाहरी प्रभाव, आत्मा का प्रभाव था। पंडित जी तुरंत नहार पर गंगा जल छिड़कते हैं। नहार वहीं रुक जाता है। फिर पंडित जी उसके हाथ में पूजा का धागा बांधते हैं। इससे उस आत्मा का असर खत्म हो जाता है और नहार होश में आ जाता है। होश आने पर नहार हैरानी से पूछता है कि वह यहाँ कैसे आया और क्या हुआ। रत्न गुस्से में नकारता है कि नहार का दिमाग ठीक है। उसने अभी घर में बड़ा उबाल मचाने वाला काम किया और अब पूछ रहा है कि कैसे यहाँ आया। पंडित जी रत्न को समझाते हैं कि जो भी हुआ उसमें नहार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह सब उसके होश में नहीं हुआ था। अगर आप चाहें तो मैं इसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांटकर रोमनी हिंदी, रोमनाइज्ड में या उर्दू में भी दे दूं। बताइए किस रूप में चाहिए।